तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नहीं चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए आज इस ब्रेजा के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ सीएनजी में माइलेज काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली ब्रेजा के एलएक्सआई सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी के बेस मॉडल में, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। बाकी अगर जो हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल से आप प्रोजेक्टर हाइड्रोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट के साथ साथ भाई 198 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। सीएनजी का बैज आपको वहां पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसे कुछ जबरदस्त सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी का बेस मॉडल आपको मिल जा रहा है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपके बजट में काफी तगड़ी तरीके से जो है वो फिट होने वाली है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 215/60R 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। एसेसरीज के तौर पे आप व्हील कवर वगैरह जो है वो ले सकते हैं। बाकी बॉडी कलर ओवरव्यू टर्न इंडिकेटर के साथ यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको सार्फिन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे कई लोग भाई मिनी रेंज रोवर भी बोलते हैं। पर लुक्स के मामले में रियर से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, ब्रेजा की ब्रांडिंग मिल जाती है। टेल लाइट यूनिट वगैरह इसके रियर में काफी ज्यादा जो है वो हाईलाइट होता है, जहाँ पे ये पूरी ब्रेक यूनिट मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर रिवर्स लैंप आपको उसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। यहीं थोड़ा और नीचे देखते हैं तो सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी सीएनजी और पेट्रोल यहीं से आप फिल जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको सीएनजी की बैजिंग मिल जाती है। ये है कि बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है, जहाँ पे आपको 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो फिल करवा पाएंगे। पार्सल ट्रे आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे अगर जो आप छोटा मोटा बैग वगैरह रखना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो दे दी जा रही है। और नीचे आपको इस पे टायर भी 16 इंच का जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी भाई अगर जो मान लीजिए इतने फुट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, 2 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, तो ये जो सामने वाली सीट है इसमें आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से भाई इस पट्टे को खींच के आप इस सीट को जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो मिल जाने वाला है। तो आइए आप गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। डोर पे देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको ब्लैक कलर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो दी जा रही है। यहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख सकते हैं। सेंटर लॉकिंग और पावर विंडो मिल जाते हैं, तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो भी कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप सीट पर नजर डालते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। बस एक चीज की कमी आपको जरूर दिखेगी भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से हेडरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, ना ही एडजस्टेबल ना ही इंटीग्रेटेड। बाकी अगर जो आप स्पेस के मामले में देखते हैं तो कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस मिल जाएगा। 3 लोगों को आराम से बेहिचक आप जो है बैठा सकते हैं। और बेस मॉडल से ही कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ये सुविधा हमको काफी अच्छी लगी। बाकी लेगरूम हेडरूम की बात करते हैं, थाई सपोर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ से ये गाड़ी काफी परफेक्ट है। ऊपर देखते हैं तो बेस मॉडल से लाइट मिल जाती है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो सेफ्टी से भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करना है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको
काफी शानदार सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि भाई ये ब्रेजा का बेस मॉडल है तो उस हिसाब से यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। अगर जो आप इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवा देते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं, तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है फीचर के मामले में, जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। बाकी अगर जो आप ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा, चारों मिरर को आप लॉक अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप वन टच अप एंड वन टच डाउन जो है वो कर सकते हैं। देखिए डाउन हो गया, और जब आप ऑटो अप करते हैं बाय द वे अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। और ये जो ORVM है भाई इसे इलेक्ट्रॉनिक बेस मॉडल से ही जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो डोर पे मिल जा रही है। ये है कि किसी भी तरीके से हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो नहीं मिलेगा। कई सारे यहाँ पे आपको बटन्स मिल जा रहे हैं। पहला ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, यहीं से आप हेडलाइट का लेवलर जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। CNG से पेट्रोल में, पेट्रोल से CNG में स्विच करना है तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। बाकी फिजिकल की है भाई तो नॉर्मल तरीके से चाबी ऐसा कुछ जो है वो लगा सकते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको काफी जबरदस्त लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा इसके डैशबोर्ड की, तो जो कि आपको पूरी तरीके से ब्लैक कलर में जो है वो दे दिया जा रहा है। जब आप इसके अपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो ये जो पूरा पार्ट है पूरा आपको सिल्वर कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से कोई भी कंट्रोल वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। सेंटर में देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ से आप लाइट वगैरह जो है वो ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। MID पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सी और काफी इंफॉर्मेटिव MID जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटे से डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। बाकी स्पीडोमीटर, टेकोमीटर जो है वो दिया जा रहा है। CNG से पेट्रोल में, पेट्रोल से CNG में स्विच करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। विजिबिलिटी के मामले में भी आपको काफी अच्छे तरीके से सारी चीजें जो है वो दिख जाती है। बोनट वगैरह भी आपको पूरी तरीके से जो है वो दिख जाता है। बाकी ऊपर देखते हैं जो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRVM के साथ साथ कोई भी वैल्यूटिंग मिरर वगैरह आपको दूसरी साइड नहीं मिलता है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे बेस मॉडल में किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। अगर जो आप भाई आफ्टर मार्केट या कंपनी से म्यूजिक सिस्टम ले लेते हैं तो आपकी गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। और आज के टाइम पे भाई आफ्टर मार्केट ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जिसमें आपको एंड्रॉइड बेस के साथ साथ एप्पल कारप्ले वगैरह भाई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो बेस मॉडल लेकर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में जो है वो करवा सकते हैं। बाकी 2.8 इवेंट्स, हजार लाइट आप इसे जो है वो ऑन कर सकते हैं। ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल AC, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी थोड़ा और नीचे देखते हैं भाई तो टू लोड की चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दी जा रही है। स्टोरेज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। किसी भी तरीके से आपको भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में ऑटोमेटिक वगैरह का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है, चाहे आप CNG में लेते हैं या पेट्रोल में लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल सैंड ब्रेक जो है वो दे दिया जा रहा है टू कप होल्डर के साथ। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो एक जो नॉर्मल बायर को चाहिए होता है वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देने की बराबर कोशिश की गई है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी पूरी तरीके से आपके लिए काफी परफेक्ट जो है वो हो जाती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। और आज के टाइम पे इस गाड़ी पे टोटल एक ही इंजन देखने को मिल जाएगा, 1.5 लीटर का BS6 फेज 2 इंजन, जो कि आपको पेट्रोल के साथ और CNG के साथ जो है वो दोनों के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप CNG में पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो नो डाउट बॉडी के हिसाब से काफी पावरफुल इंजन जो है वो दे दिया जा रहा है। ABS वाली यूनिट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 22 से 23 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अगर जो आप गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो ब्रेजा का LXi CNG एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 9,16,844 रुपये। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्टर करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 73,347 रुपये जो है वो देना रहता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 45,000 रुपये का पड़ जाएगा। सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,35,742 रुपए की। और इस गाड़ी के साथ लगभग 3 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और जब आप 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो 7,35,742 रुपए का लोन होगा। 5 साल की EMI पर मंथ पड़ जाती है 15,543 रुपए, 4 साल की EMI पड़ जाती है 18,570 रुपए और 7 साल की अगर जो आप EMI करवाते हैं इस गाड़ी के साथ तो लगभग पड़ जाता है 12,125 रुपए। ये जो EMI की भाई जो किस्तें हैं ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करती हैं। आइए आप प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई बेस मॉडल के हिसाब से काफी अच्छी प्राइस रखी गई है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।